प्रॉब्लम 2.16 पार्ट 1 में है द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है भाई, ये गिवन है -2.18 इंटू 10 to the power -18 जूल पर एटम। ऑलराइट, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। देखिए, आपको फॉर्मूलेज ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, एनर्जी ऑफ द nth लेवल इज -2.18 इंटू 10 to the power -18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये क्या है? जूल पर एटम है। ये हमने जनरलाइज्ड एटम के लिए लिखा है, इसलिए z लिखा है हमने। ठीक है, बिकॉज यू शुड रिमेंबर द डिपेंडेंसीज ऑन देम। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम z क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। -2.18, जस्ट पुट द वैल्यूज 10 to the power -18, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, फिफ्थ ऑर्बिट है। सो एनर्जी ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट टर्न्स आउट टू बी -8.72 इंटू 10 to the power -20 जूल। ठीक है, ये है पर एटम। एनसीईआरटी में बैक में सॉल्यूशन में इट इज नेगेटिव साइन इज मिसिंग। ठीक है, ऑलराइट। सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है, पिकोमीटर्स में 52.9 n स्क्वायर अपॉन z। ये डिपेंडेंसीज आपको याद होनी चाहिए, कौन सा n स्क्वायर बाय z से वेरी कर रहा है, कौन सी एनर्जी z स्क्वायर बाय n स्क्वायर से वेरी करती है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो एंड दिस इज इन पिको मीटर्स। ऑलराइट, तो फिर से आपको क्या करना है? वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करनी है। R5 निकालना है तो 52.9 इंटू n क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर, और z क्या है? 1। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज इन पिको मीटर्स। ठीक है, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, सो R5 टर्न्स आउट टू बी 1322.5 पिकोमीटर। ठीक है, तो इसको अगर नैनोमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा? ये 1322.5। ठीक है, पिको का मतलब हो गया 10 की पावर -12 मीटर। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1322.5 इंटू 10 to the power -3 इंटू 10 to the power -9 मीटर। तो ये नैनोमीटर हो गया। एंड 1322.5 इंटू 10 की पावर -3, तो बेसिकली इट इज 1.3225 nanometers. This is R5 in hydrogen